100 है, हमेशा 100 थे, आगे भी 100 ही रहना है। अच्छा, आप 100 मिल के सब दे जो रहे हैं। डिवाइड करता है ना उसको हटाना है, डिवाइडर को हटाना है। अच्छा। जो यूनिटी की बात करेगा उसको आना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज़ में। और अब जो है जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है तब यूपी में छिड़ेगा नया दंगल, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है। और लखनऊ में क्योंकि अब तारीखों का ऐलान लग चुका है, आचार संहिता लग गई है, तो अब लखनऊ में युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक के बीच क्या माहौल है हम जानेंगे। हमारे साथ कुछ युवा जुड़ चुके हैं यहाँ पर राजधानी लखनऊ में इस समय हम मौजूद है, तो हम जानेंगे कि उनके क्या विचार है, वो क्या कहेंगे चुनाव को लेकर। और दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ ने भी हाल ही फिलहाल में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ये चुनाव इस बार 80 बनाम 20 का है। तो इस पर इनके क्या विचार हैं और जो है इस बार इनके क्या मुद्दे हैं, क्या इन 5 साल में जो है इनके मुद्दों पर ध्यान दिया गया, पूरे हुए कि नहीं, अगर हुए हैं तो क्या इस बार फिर ये सरकार को दोहराना चाहते हैं या नहीं। आइए, तमाम मुद्दों को लेकर हम हाजिर हुए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये बताइए कि जो है योगी आदित्यनाथ का आपने बयान सुना होगा कि ये चुनाव 80 बनाम 20 का है, तो आप 80 में हैं या 20 में? हम 80 में रहेंगे। 80 में रहेंगे, तो जो है मतलब बीजेपी को ही वोट देंगे। जी हाँ। आपके मुद्दों पर इन 5 सालों में बातचीत हुई है? बातचीत हुई है मगर मैं इतना गौर नहीं कर रहा है। क्यों? गौर इस वजह से थोड़ा काम में बिजी रहते हैं जो गौर नहीं कर पाए। अच्छा, मतलब सरकार ने गौर नहीं करा आपके मुद्दों पर? हाँ। कौन से मुद्दे थे जिस पर गौर नहीं किया गया? मैं मुद्दे यही है कि जॉब के बारे में वैकेंसियां जो थी खाली थी उसमें आप नौकरी मिल नहीं पाई है बहुतों को, बहुत फिर सही भी हुआ आप मतलब बीजेपी को ही वोट देंगे? जी हाँ, वोट तो देंगे। काम किया है। अच्छा, क्या काम किया है? काम जैसे आपका है गरीबों को मुफ्त पेंशन करी है, मुफ्त राशन दिया है, यही सब। और भी जो उनके काम है वो चल रहे प्रोसेस में है, आगे वो भी आगे होंगे ही। मतलब इन 5 सालों में जो है गरीबों को राशन दिया मुफ्त, और आप लोगों को हाँ मुफ्त वैक्सीन मिली है, लेकिन युवाओं को, अभी आपने कहा कि युवाओं को रोजगार नहीं मिला है, तो क्या युवाओं को रोजगार नहीं मिला, युवा बेरोजगार है, तो ये मुद्दा नहीं है? नहीं, मुद्दा तो मैं अब इसके जो इन्होंने कहा है जो रोजगार देने के लिए, रोजगार देना, तो मतलब अब इन 5 सालों में नहीं दे पाए तो आगे देंगे, आपको विश्वास है? उम्मीद तो है मैम, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अच्छा, तो एक मौका और देना चाहिए। 80 में शामिल है या 20 में आप? मैम 80 में शामिल है। 80 में शामिल है। बीजेपी फिर से आएगी? बीजेपी का नहीं बता सकते, हम तो आपको साइकिल को वोट कर रहे हैं, उसमें 80 में शामिल है। अच्छा, नहीं सर, 80 योगी आदित्यनाथ कहते हैं 80 में वो शामिल होंगे जो उन्हें वोट करेंगे, और 20 में वो शामिल होंगे जो उन्हें वोट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब आप उन्हें वोट नहीं करेंगे तो 20 में शामिल हो गए? जी। 20 में शामिल हो गए। अच्छा, तो क्यों वोट नहीं करेंगे? अभी तक के उन्होंने किया ही क्या है ऐसे अभी? क्यों नहीं किया? अभी देखिए भैया ने गिनवाया, अभी आपके बगल से ही गए, उन्होंने कहा कि जो है वो रोजगार के मुद्दों पर थोड़ा ध्यान नहीं दे पाए, वो बात अलग है, लेकिन गरीबों का काफ़ी ख्याल रखा है, विशेष ख्याल रखा है, जैसे वैक्सीन से लेकर राशन पर और तमाम मुद्दों पर ध्यान दिया है। तो जो है क्या नहीं ध्यान दिया, क्या कमी रह गई उनमें? वैक्सीनेशन तो वैसे ये कोई मुद्दा नहीं है। वैक्सीनेशन यहाँ पे ऐसी वबा है, बीमारी है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं से तो और भी सरकारें कर रही हैं, और भी देश कर रहा है, तो उसके लिए ये इन्होंने किया है, तो कोई वो नहीं है, ये तो बीमारी है, इसका दवा। तो आपके हिसाब से कौन कौन से मुद्दे होने चाहिए थे जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ को ध्यान देना चाहिए था? इनको रोजगार देना चाहिए था कम से कम, और जो गरीब है उनको उनके साथ होना चाहिए। सिर्फ राशन बांटा है, इसके लिए मैं मानता हूँ, और जो है बाकी और कोई विकास नहीं हुआ ऐसा। कोई विकास नहीं हुआ? क्या विकास चाहते थे आप? विकास तो हम बहुत से चाहते थे कि जैसे कुछ कंपनीज होना चाहिए यहाँ पे, कि लोगों को और अच्छी जगह पे जो लोग जैसे वर्क कर रहे हैं या फिर जिनको रोजगार है, उन लोगों की अभी इस लॉकडाउन में देखा जाए जो लोगों की परमानेंट जॉबें थी वो सब भी जा चुकी हैं। वो कहते हैं कि राम मंदिर बनवा दिया हमने, और जो रोजगार की बात कहने का आप कह रहे हैं कि नहीं दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने बहुत रोजगार दिए हैं। हाँ, तो राम मंदिर बन रहा है तो अच्छी बात है, बन जाएगा तो जो शायद क्या पता वहाँ से ही रोजगार आए। अब की बार किसके सरकार? योगी जी की। तो मतलब आप 80 में शामिल हैं? डेफिनेटली। अच्छा, क्यों योगी जी की ही क्यों, बाकी और लोग क्यों मौका नहीं मिलना चाहिए? काफ़ी चीज़ें बेटर हुई है, सब कुछ चीज़ें ऐसी नहीं होती है कि हमारे घर भरे सरकार, इसकी हमको नीड नहीं है। अच्छा, मतलब कौन सी चीज़ें आपको बेटर लगी हैं? सबसे बड़ी चीज़ है कि लड़कियों के साथ बहुत अच्छा किया है, लड़कियां फ्री हो गई हैं आज के अच्छा, किन चीज़ों से फ्री हो गई हैं? जैसे कि उनको डर लगता था, घर से निकलती थी, हाँ। काफ़ी कानून व्यवस्थाएं टाइट हो गई है। अच्छा। एंड सेकंड पॉइंट आप मतलब अब लड़कियां, जैसे कि मतलब ये बयान जो आप मतलब जो अभी आपने कहा, ये बयान अभी जो है अमित शाह जी ने भी दिया था, गृह मंत्री ने, तो क्या लड़कियां मतलब अब निडर हो गई हैं, वो रात को 12 बजे सेफली निकल सकती हैं? बिल्कुल रेप रुक गए हैं? नहीं, रेप रुके नहीं है, हाँ। बट ये है कि पहले अब चीज़ें जो है
अभी तक गवर्नमेंट के हाथ में थी, लेकिन वो गवर्नमेंट हमारे मतलब भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी। अब भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई है, अभी उसने केवल 5 साल काम किया है। 5 तो साल आपको नहीं लगता कि काम करने के लिए 5 साल ही बहुत है? 5 साल ही बहुत नहीं है। अच्छा, मुझे नहीं है। लगता नहीं है। अच्छा, तो हमें आप उनको किस टाइम देना चाहिए कम से कम। अगर हम उनको एक बार और 5 साल का टाइम देते हैं, हाँ। तो वो अपने आप को डेफिनेटली जस्टिफाई 110% और करेंगे। अच्छा। कि जो चीज़ें 70 साल में नहीं हुई, हाँ। वो 10 सालों में पॉसिबल है। जो चीजें 70 साल में नहीं हुई वो 10 सालों में पॉसिबल। अच्छा, मतलब 70 सालों में क्या नहीं हुआ? 70 सालों में अभी तक बीजेपी को 5 साल लगातार कभी भी गवर्नमेंट में यूपी में काम करने का मौका। लोग कहते हैं कि 70 साल में अगर ना किया होता 70 सालों में, तो ये इस मतलब इन 5 सालों में मतलब ये यहाँ से मतलब जनता का बेचते क्या। और अभी देखिए, अभी यहाँ पर ही बहुत लोगों ने कहा कि जो है रोजगार नहीं मिला, इस बार युवा बेरोजगार पड़ा हुआ है। और आप कह रहे हैं कि जो है अभी आपने कहा कि मैं भी आपके सामने खड़ा हूँ जी। मैं भी एक ही कंपनी में जॉब करता हूँ, पिछले 7 सालों से कर रहा हूँ। जब योगी जी की गवर्नमेंट नहीं थी, उसके पहले ही मैंने ये जॉब पकड़ी थी। मैं आज भी डेफिनेटली सेफ हूँ, बिकॉज मैं काम करता हूँ कंपनी के लिए। तो जो काम करता है वो सेफ है। अच्छा, मतलब जो सक्षम है उसको रोजगार मिलेगा। तो आप भी किन में शामिल है, 80 में या 20 में? 80 में 80 में शामिल है। मतलब इस बार भी फिर भगवा ही लहराने वाला? वही आएंगे, वही आएंगे। अच्छा, श्योर क्यों, आएंगे। क्या वजह है? नहीं, काम का अच्छा है, प्लस देखा जाए तो लड़कियों का वही जो है सेफ्टी भी है। लड़कियां, हाँ, अभी इन्होंने भी कहा, आपके बगल जो खड़े थे, लड़कियां सेफ है। लेकिन कहाँ सेफ है? आप न्यूज़ नहीं देखते क्या, अखबार नहीं पढ़ते क्या? उसमें तो आए दिन जो है रेप से लेकर मर्डर आके तमाम आंकड़े आते रहते नहीं, हैं। ऐसा नहीं, पहले से बेटर है। पहले से इतनी, पहले तो बहुत कुछ हुआ करता था। आंकड़े निकाले गए, लोग कहते हैं कि इस बार ज्यादा हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। तो नहीं, मैंने देख रहा हूँ, न्यूज़ पढ़ता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, और एक बेरोजगारी का मुद्दा भी काफी चरम पर पहुंचा है, तो ये क्या है मतलब? हाँ, बेरोजगारी भी सही है, चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बेरोजगारी चल रही है, हाँ। लेकिन फिर भी आएंगे तो फिर भी योगी जी आएंगे। अच्छा, चलिए, इस बार किसकी सरकार? इस बार यहाँ पे लखनऊ में अखिलेश ही आनी चाहिए। अखिलेश की आनी चाहिए, क्यों? क्योंकि सब कुछ मतलब कहते हैं ना, एटमॉस्फेयर बहुत बड़ी चीज़ होती है। हाँ। तो एटमॉस्फेयर गंदा कर दिया जब से भाजपा आई है। भाजपा ही एटमॉस्फेयर गंदा, क्या गंदा हो गया? मतलब होता है ना कि मतलब चीज़ें जो है एज़ पर जैसे लखनऊ है ना, तो वो लखनऊ में वो चीज़ें नहीं होती थी। और जो लखनऊ में बाहर के लोग आते हैं, तो वो चीज़ें एकदम जो लखनऊ में यहाँ बाई बर्थ लखनऊ रह रहा है, वो चीज़ें जो पहले कभी नहीं हुआ अब होने लगी हैं ना, वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अभी मतलब आप इसका मतलब कि 20 में शामिल है, मतलब योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि 80 बनाम 20 का चुनाव होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी जो है लोग यहाँ पर कह रहे थे कि हमेशा 100 थे, आगे भी 100 ही रहना है। अच्छा, आप 100 मिलकर सब दे जो रहे हैं। डिवाइड करता है ना, उसको हटाना है, डिवाइडर को हटाना है। अच्छा। जो यूनिटी की बात करेगा उसको आना चाहिए। मतलब सीएम योगी डिवाइडर की बात कर रहे हैं? मैंने नहीं बोला, आपने बोला, मुझे तो पता नहीं है। मैंने ये नहीं सुना, बोला, आपने मैंने बोला कि 80 बनाम 20 का उन्होंने बयान दिया था। उन्होंने दिया। वो देखिए, अब अगर मुख्यमंत्री ऐसा दे रहा है तो फिर वो एक तो फिर वो मतलब कहते हैं ना कि वो बैठ गए। वो मुख्यमंत्री किसी एक समुदाय या 80-20 का नहीं होता है, 100 का होता है ना। तो मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री है ना, कोई आप किसी पोस्ट पे पहुंचाए तो आप उसके डिजर्विंग होने कह रहे चाहिए। हैं कि लड़कियां सुरक्षित हैं इनके सरकार में, अपराध खत्म हो चुका है। लोगों को कहने से नहीं होता है, सब पे इंडिविजुअल आप खुद देखें, या आप फील कर सकते हैं या मैं इंडिविजुअली अपने पे फील कर सकता हूँ, है ना। मैंने एटमॉस्फेयर की बात की, तो एटमॉस्फेयर सब जो होता है, मेरा अपना रिटेल का शॉप है, सारी चीज़ें। आप भी 10 तरह के शॉप पे जाते होगे, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है कि आप जाते हैं कि सब लोग, सबका प्रोडक्ट अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। जहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा है, शॉपिंग वहाँ से आदमी करता है। तो वैसे ही है। तो अभी एटमॉस्फेयर में गंदगी है, अच्छा, क्योंकि और दिलों में मैल पैदा कर दिया है। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वी आर यूनिट, हम इंडियन हिंदू। सपा की सरकार में ऐसा नहीं था? नहीं, वैसी गंदगी वैसी नहीं है, सबकी बात होती है, एक की बात नहीं होनी चाहिए, है ना। अब ये एक ऐसा नहीं है, डिपेंड्स, मौका मिलेगा आपको। हाँ। डिपेंड्स। हाँ। गुंडा राज या वैसा कुछ भी नहीं होता है। गुंडे कहाँ से होते हैं? हम आपके बीच में से होते हैं। आज की डेट में आप देखें ना, ऑरेंज कलर का कोई भी गमछा डाल के चला जाएगा तो आदमी उससे डरता है। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हम सब एक हैं, वो फील आना चाहिए। तो वो चीज़ अभी थोड़ा सा ब्रेक हुआ है। तो यूनिटी जिसे कहते हैं ना, यूनिटी में रहना चाहिए। अच्छा, सपा की सरकार आएगी तो यूनिटी आ जाएगी। देखो, आज के दूध का दूल्हा कोई भी नहीं है, बस अंधों में काना राजा भी है। अच्छा। हाँ। सपा की गवर्नमेंट में मुलायम सिंह का जन्मदिन मनाया जाता था, शायद आपको याद होगा, आपने भी सुना होगा। अभी पिछले 5 सालों में क्यों नहीं मनाया गया वो? क्या आपके पास जन्मदिन मनाना गलत है किसी का? जन्मदिन मनाना गलत नहीं है, हमारे पैसे को वेस्ट किया जाता था। अच्छा, तो मतलब वो मतलब जनता के पैसों से उनके जन्मदिन मनाया जाता है? डेफिनेटली मनाया जाता था। नहीं, 5 सालों में आज तक नहीं मना लिया गया। नहीं, इस बार भी मनाया गया जन्मदिन। आपने शायद वो सपा तरीके से- कार्यालय पे नहीं, हर जगह सपा कार्यालय वो अलग डिफरेंट होता है। हाँ।
सपा कार्यालय में जो जन्मदिन हुआ था, ऐसे तो हम और आप भी मनाते हैं अपना जन्मदिन, बट जिस तरीके से जन्मदिन होता था, बिल्कुल भव्य स्वागत होता था, अरबों रुपए जो है बेकार किए जाते थे, उस तरीके से आज तक कभी उन्होंने जन्मदिन दोबारा नहीं मनाया। अच्छा, मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग जन्मदिन नहीं मनाते? भारतीय जनता पार्टी के लोग जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन वो पैसे वेस्ट नहीं करते। अच्छा। कि जनता के पैसों को बर्बाद किया जाए। अच्छा। उस तरीके से। चलिए, वैसे हमारा तो कहने में ये आता है कि हमारे सपा को ही एक बार वोट हम देना चाहते हैं। सपा आपकी है? जी। डिवाइड कर लिया है कि सपा मेरी ही है? अरे नहीं, हम तो शुरुआत से ही उन्हीं को वोट देते चले आ रहे हैं। अच्छा, शुरुआत से ही, जब से वोट देने लायक हुए तब से सपा को ही वोट दे रहे हैं? जी, हमारे घर में सब लोग, खानदान में सब लोग उन्हीं को वोट देते हैं। क्यों सपा से इतना प्यार क्यों है? अरे लोग क्या देखा, अभी लोग कह रहे हैं कि भगवत जो है बीजेपी इतना अच्छा काम करती है, बीजेपी ने राम मंदिर बनवा दिया, अपराध खत्म हो गया। अभी आपके सामने देखिए बयान चल रहा था, लड़कियां सेफ है, लेकिन तो क्या हुआ, सपा से प्यार क्यों है? सब बस ये है कि हम लोग जब स्टूडेंट जब हमने पढ़ाई स्टार्ट किया था, तब से हमारे साथ में सहायता ये चल रही थी। तो सहायता आज हम इतने मुकाम पर पहुँचे हैं। अच्छा, सपा की वजह से? तो वही आएगी साइकिल ही, और कोई सरकार नहीं? पक्का? किसको ला रहे हैं इस बार फिर? भाजपा को ला रहे हैं। भाजपा को ला रहे हैं। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने अभी बयान दिया 80 बनाम 20 का ये चुनाव हो रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? उनका अपना मत है वो। सच में ये चुनाव 80 बनाम 20 का ही होने वाला है? वो अपनी अपनी सोच है। अच्छा, 20 में किन लोगों को शामिल किया उनने, और 80 में कौन से लोग हैं? अब तो वही जानेंगे, क्योंकि वही बता रहे हैं भी। आप वोट देंगे ना उन्हें? वोट तो हम देंगे। हाँ, इसका मतलब आप 80 में शामिल हैं? नहीं, कहने का मतलब ये है कि सरकार ने काम भी बहुत बढ़िया किए। अच्छा, क्या बढ़िया लगा आपको? बहुत बढ़िया क्या लगा? बढ़िया ये लगा कि महिलाओं के लिए भी सरकार ने काम किया है, और महिलाओं के लिए क्या किया? जैसे उनकी सुरक्षा को लेके, और ऊपर से जो सामाजिक स्तर पे कल्चर जो चल रहा था, कौन सा कल्चर? मुस्लिमों में जो चल रहा था 3 तलाक के ऊपर, जो महिलाओं को काफ़ी परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से स्त्रियों की जो सुरक्षा व्यवस्था थी अपने ही घर के अंदर, वो थोड़ी सी बिखरी हुई थी। उसको इस सरकार ने सुधारने की पूरी कोशिश की है, और सुधारा भी है उसको। अच्छा। उसके बाद से जो मतलब इंटरनेशनल जो अफेयर चल रहे थे, जैसे कन्फ्लिक्ट वगैरह कश्मीर मुद्दे पे, 370 आर्टिकल को इन्होंने हटा के बहुत बड़ी मतलब एक कामयाबी हासिल की है। लोग कह रहे थे अभी, मैं मतलब आपने कहा कि यहाँ इन्होंने मतलब बहुत काम किया, तो बेरोजगारी और विकास का मुद्दा सबसे बड़ा है, जिससे जनता बहुत परेशान है। अभी कुछ लोगों ने कहा कि इन्होंने न कोई रोजगार दिया और न विकास किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कहीं भी विकास नहीं दिख रहा है। और आपने एक मुद्दा ये कहा कि 370 जो है इन्होंने हटाकर काफ़ी कुछ अच्छा किया है। तो 370 पे कुछ लोग ये कहते हैं कि 370 हटाने से किसको वहाँ पर रोजगार मिल गया, या किसने अभी तक वहाँ ज़मीन ले ली, या वहाँ पर बिजनेस स्थापित कर लिया? देखिए, 370 आर्टिकल को अगर आप रोजगार से जोड़कर देखेंगे, कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को जोड़ने से पहले ये समझ लिया जाए कि हम जोड़ किसको रहे हैं। बात यह है, जहाँ तक बेरोजगारी का सवाल है, तो सरकार उसके ऊपर काम कर रही है। अच्छा, 5 सालों में नहीं कर पाई आगे? 5 सालों में भी बहुत सारे काम किए हैं। अच्छा। जिसमें कुछ मतलब अधिकतर जगहों पे मतलब कामयाबी हासिल की गई है। रोजगार को लेकर किन जगहों पे कामयाबी हुई है, मिली है सरकार को, और जनता उससे लाभान्वित हुई है? जिसे उत्तर प्रदेश में भी मिला है, सरकार ने काफ़ी योजनाएं चला रखी थी रोजगार को लेकर। कौन कौन सी योजनाएं रोजगार को लेकर थी? क्योंकि जो लोग कहते हैं हम बेरोजगार है, कम से कम उनके सामने वो मुद्दे तो आए। तो बताइए कि कौन सरकार ने रोजगार को लेकर कौन कौन सी योजनाएं चलाई, जिससे जनता लाभान्वित हुई, और नहीं भी हुई तो वो आपके बयान को सुनकर लाभान्वित हो जाए? देखिए, कहने का मतलब ये है कि जैसे मोदी जी ने वो स्किल टैलेंट के ऊपर जो उन्होंने काम किया है, जैसे यहाँ पर चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, तो योगी आदित्यनाथ की बात होनी चाहिए। बात सुनिए, क्योंकि देखिए क्या है, केंद्र में भाजपा है, राज्य में भाजपा है, ठीक, डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार है। और देखिए, केंद्र से जो भी मतलब पास होता है, बजट हो या किसी भी तरह की हो, तो अगर राज्य में उनकी सरकार रहती है तो इससे सुविधा ये होता है कि जल्दी होता है काम, चीज़ें जल्दी होती है, ठीक है, बीच में कोई गड़बड़ नहीं होता। अगर आप सोचिए कि अगर विपक्ष में कोई मजबूत सरकार बैठी होती, तो आपको क्या लगता है कि कोई आप निर्णय ले पाती? नहीं ले पाती, कोई भी नहीं ले पाता। अगर विपक्ष में मजबूत नहीं है, मगर ये रहता है कभी भी विपक्ष मजबूत होना चाहिए। ये जहाँ तक मेरा ये मानना है कि विपक्ष मजबूत होना भी चाहिए। अच्छा। क्योंकि कभी भी किसी के हाथ में पूरी तरह से चीज़ें ना देना, ये भी एक पब्लिक का है। डबल इंजन, आपने बताया कि डबल इंजन की सरकार चल रही है, सारे बजट इनके ही हाथ में हैं, सब पारित कर सकते। तो रोजगार को लेकर फिर ये बेरोजगारी विकास ना हो पाना, ये जनता क्यों चिल्ला रही है फिर? देखिए क्या है, एक तो अगर देखा जाए कि अगर हमारे पास 5 रोटी है, खाने वाले 50 हैं, अब या तो आपके पास ऑप्शन बचता है कि इसको टुकड़ों में बांट के खा लो,
और या तो फिर आप उनके लिए रोटी की व्यवस्था करो। समय आपके पास कम है, हाँ, मगर ये है कि आप कोशिश कर सकते हैं। अब देखना ये है जनता को कि किस लेवल तक कोशिश हो रही है। अब आखिरी फैसला जनता देख नहीं पा रही है नहीं देखेगी, जनता देख ही रही है, क्योंकि अगर देखा जाए कि जो भी मतलब इन्होंने वादा किए थे वो पूरे कर दिए हैं। हाँ, नहीं पूरे वादे तो नहीं हुए हैं, मगर उसमें से ये है कि वो अपने वादे के प्रति मतलब सक्रिय रहें। अब की बार किसकी सरकार? नया साल भी आ गया है, चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया, तो नए साल में आपको क्या लग रहा है, कुछ विचार पहले से बदले या फिर किसको लाना चाहते हैं? बेसिकली अगर देखा जाए तो दोनों में ही टक्कर रहेगी। किसकी टक्कर? सपा और बीजेपी में। सपा और बीजेपी की? अच्छा, और किस बाकी पार्टियां नहीं? बाकी पार्टियां नहीं इतना। अच्छा, तो आप इन टक्करों में किन्हें लाना चाहते हैं ऊपर? देखिए, पिछले अगर सर्वे में देखा जाए, पिछली सरकार में जो काम हुए हैं वो मुझे नहीं लगता मतलब इस सरकार में विकास हुआ है उस तरीके से लेके, जैसे कि विकास नहीं हुआ। अभी आप सुन रहे होंगे कितनी देर से खड़े थे कि जो है विकास ही विकास हुआ है, सरकार ने योजनाओं पे काम किया है, सक्रिय रही है। आपको भी पता होगा, सबको दिख रहा है क्या विकास हुआ है क्या नहीं हुआ है। कुछ हाँ विकास हुआ, दावा करती है कि इतना विकास किया कि अब तक किसी सरकार ने नहीं किया। सरकारें सभी दावा करती हैं, ऐसी बात नहीं है, सारी सरकारें दावा करती हैं। फेल है, डबल इंजन की सरकार फिर भी फेल है। ऐसा ज़रूरी नहीं है डबल इंजन की सरकार है तो सब पास ही हो जाएंगे। अच्छा। ठीक है ना, अखिलेश ने भी काम करवाया, ऐसी बात नहीं है, बहुत काम करवाए उन्होंने। आप समझ लीजिए बेरोजगारी भत्ता उन्होंने काफ़ी दिया था। उसके अलावा फिर आपका एक्सप्रेस वे उन्होंने भी बनवाए थे, उन्होंने भी काम किए हैं। तो लगता है मौका देंगे फिर आप? बिल्कुल ही मैं अखिलेश के साथ में कहूँगा, समाजवादी। अखिलेश के आपको इतनी मतलब अच्छाइयाँ पता है कि उन्होंने इतना विकास किया, काम किया, तो बीच में फिर क्यों मतलब उन्हें आने नहीं दिया? देखिए ये राजनीति है, ठीक है ना। पॉलिटिक्स में ऐसा होता है कि मतलब हर 5 साल बाद जो बदलाव चाहिए वो बेसिकली हो। इस बार फिर एक बात बताइए, अभी मतलब न्यूज़ देखते हैं, खबर देखते हैं, समाचार देखते हैं, योगी आदित्यनाथ पसंद है कि नहीं? नहीं पसंद है। नहीं पसंद है? अच्छा, बयान तो सुन लेते होंगे ना। उन्होंने कहा था कि जो है इस बार का चुनाव जो है 80 और 20 का होगा, कि जो उन्हें वोट देंगे वो 80 में शामिल होंगे और जो वोट नहीं देंगे वो 20 में शामिल हैं। तो आपने पहले ही बात कर दी कि मतलब आपको योगी आदित्यनाथ पसंद नहीं है, इसलिए आप 20 में शामिल हो गए, यहाँ पर हो गया। अब ये बताइए कि आपको पसंद क्यों नहीं है? जातिवाद को लेकर वो जो बातें बोलते हैं, जो भाषण देते हैं, हाँ। उनके वो भाषण हमें नहीं पसंद है। जातिवाद को लेकर जो भाषण देते हैं वो आपको पसंद नहीं है? अच्छा, कौन से जातिवाद के भाषण आपको दिल में चुभ गए? अब जैसे मुस्लिम हो गए, नॉन मुस्लिम हो गए, अच्छा, सब इंसानियत की बातें अगर सरकार, एक हुकूमत जो है वो अगर अपने धर्म के हिसाब से देश चलाएगी तो ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये सरकार जो है हिंदू मुस्लिम कर रही है? जी। अच्छा, और तो किसे लाना चाहते हैं फिर अगर इन्हें हटा रहे तो? ऑप्शन कौन है आपका? भाई जो देश की उन्नति के बारे में सोचे, हम चाहते हैं ऐसी सरकार बने। तो देश की उन्नति के बारे में कौन सोच रहा है? अब जैसे अखिलेश की सरकार थी, उनके टाइम पे उन्हीं ने काम किया था। अच्छा, काम किया था उन्होंने। जी। अच्छा, मायावती थी, हाँ, वो भी अपने टाइम पे काम करी था। अच्छा, तो काम करने वाली सरकार चाहिए। आप मुझे लग रहा है कि ऐसे लोगों से मिले नहीं हैं, कुछ ऐसे लोगों से मतलब मिलने होंगे आप, तो उन्होंने आपको बताया होगा कि योगी सरकार ने कितना काम किया है, काम की नदियां बहा दी हैं, क्योंकि इनकी डबल इंजन की सरकार चल रही है। तो आपको कैसे लग रहा है काम नहीं किया उन्होंने? ऐसा क्या काम किया? अखिलेश ने मेट्रो का काम अखिलेश ने किया, हाँ। नाम इन्हीं ने किया, हाँ। प्रचार इन्हीं ने किया, हाँ, अभी पास तो उसने कराया, सब कुछ तो उसने किया, इन्हीं ने क्या किया? अच्छा, इन्होंने कुछ नहीं किया है, इसलिए आप सीधी सी बात, आप साइकिल पे आ रहे हैं, साइकिल ला रहे हैं, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, जो काम करे हम वो सरकार लाना चाहते हैं। काम कौन कर रहा है आपकी नज़र में? मेरे नज़र में अखिलेश होना चाहिए, मायावती हो। अच्छा, अखिलेश है, मायावती, अभी इसमें खोलेंगे नहीं भेद। हाँ, किसको ला रहे हैं इस बार? इस बार अखिलेश भैया आ रहे हैं कि युवा जो से युवा सोच है। ये जो बाबा की सरकार है, बोलते हैं डबल इंजन की सरकार है, जो बोलते हैं डबल इंजन की सरकार है, इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ बेरोजगारी और महंगाई के अलावा और इन्होंने कुछ नहीं किया। हम लोग एक आम आदमी नागरिक हैं, हमको बस क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। लेकिन डबल इंजन की सरकार फेल हो गई। हाँ, वो तो बिल्कुल ही फेल है, ठीक है मैम। और उसके बाद में ये आएंगे नहीं 100%। क्यों नहीं आएंगे? ये तो कह रहे हैं कि हम आपकी मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से बनाने जा रहे हैं। ये पूर्ण बहुमत नहीं, ये 200 नहीं क्रॉस कर पाएंगे सीट मैम। अच्छा। और आज अभी का न्यूज़ देख लिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया, वो इस सपा में शामिल हो रहे हैं। अभी की न्यूज़ है, लेटेस्ट न्यूज़ है। इनका पतन शुरू हो गया भाजपा का, क्योंकि इनकी पतन बहुत जल्दी। बस एक गुस्सा क्यों है? क्यों इतना धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। एक राम मंदिर 1 साल में बन जाएगा, 1 साल नहीं लगेगा, लेकिन उसको नहीं बनाएंगे ना। वो बना देंगे तो वोट नहीं पाएंगे, उसी के बल पे ये वोट पा रहे हैं। अच्छा। जब तक ये उसको बनाएंगे नहीं है तो बना देंगे तो वोट नहीं पाएंगे। अच्छा,
तो समाजवादी पार्टी ने क्या किया जिससे आप बहुत खुश हैं? समाजवादी पार्टी युवा के बारे में रोजगार देता है, युवा के बारे में सोचता है। ठीक है, हमको क्या चाहिए? मुझे रोजगार चाहिए, मुझे पकौड़ा नहीं तलना है। ग्रेजुएशन करके बीटेक एमटेक करके हमको पकौड़ा नहीं बेचना, मुझे रोजगार चाहिए। आपने केवल धर्म के नाम के राजनीति कर रहे हो, हमको राम खाना देने नहीं आएंगे। मुझे कोई वैकेंसी इन्होंने निकाला हो आज तक कुछ बताएं हमको। अच्छा, और ये सरकार जो दावा करती है कि हमने तो मतलब रोजगार की नदियाँ बहा दी। कौन सी सरकार? योगी सरकार। योगी से बता तो रहा हूँ कि मतलब 5 साल हो गए, एक भी भर्ती हुई? आप बता दीजिए। सब भर्ती पे निरस्त लाठियाँ खा रहे हैं। जो हमारे रोजगार मतलब जो नवयुवक लोग हैं लाठी खा रहे हैं। अच्छा, अगर कमल ने काम नहीं किया तो आपने जो है फिर साइकिल को हटाया क्यों? जब आप कह रहे हैं साइकिल ने बहुत काम किया है। ये इतिहास गवाह है मैम, उत्तर प्रदेश में 5 साल के बाद सरकार पलट देती है। इतिहास गवाह है और इसके बाद ये भी पलटेगी सरकार। इसलिए पूरा थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र गाँव से बिलोंग करता है, इसलिए इतिहास गवाह है कि 5 साल के बाद सरकार चलती नहीं, 5 साल के बाद जनता उठा के पलट देती है। चलिए देखना है कितनी जोर है इनकी बातों में, कितना दम है। और जो है इतिहास नहीं, ये तो सच्चाई है। इन्होंने पूरी 100 में से 100% सही बात कही है कि जो है एक बार जो सरकार आती है वो 5 साल के बाद जो है फिर रिपीट नहीं होती है। क्या बाबा जी से इतना प्यार है? क्या बोल? बहुत प्यार है हमको। कोई उनसे खाना नहीं देते हैं। हाँ। और खाना सबको देते हैं। हाँ। सब कोई ऐसा है जो व्यक्ति खाना नहीं पा रहा है। आप स्वयं भी चंदन वंदन लगाए? बाबा हैं क्या? बाबा नहीं है। हाँ। हम एक आम आदमी हैं। बाबा भी एक आम नहीं। बाबा कैसे बन के आते हैं? बाबा ये सब कुछ बनता है, ये सरकार बनती है। ठीक है, जो इसने कर दिया मोदी और बाबा ने, देश के अंदर कोई माइकल पैदा नहीं देश में चलाने वाला है। और वीर है ये एक राम है तो एक लक्ष्मण है। वो सच्चाई है। कौन राम है कौन लक्ष्मण है? मोदी तो राम है, बाबा जी लक्ष्मण है। अच्छा, देश को यही संभालेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए ठीक है, आपने योगी और मोदी की जोड़ी की बात करी है तो ये बताइए कि अगर योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बना दिया जाए और मतलब प्रधानमंत्री की बात हो योगी और मोदी की, तो किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे आप? बनाएंगे तो जो मोदी जी चाहेंगे उनको बना तो सकते हैं। उनका नंबर बाबा जी का आएगा। अच्छा, बाबा जी प्रधानमंत्री के योग्य है? योग है। अच्छा, बिल्कुल। तरह का आदमी अच्छा, काम संभाल लेंगे। काफी तारीफ कर रहे थे बाबा जी की, बताइए क्या काम कराया उन्होंने? बाबा जी ने बहुत काम किया। आप लोग कहते हैं हम ना काम करें, वो बात अलग है। बहुत में बता दीजिए कौन सा? भाई देखिए, गरीबों को भी ध्यान देते हैं। गरीबों का कौन सा ध्यान दिया? गरीब कह रहा है कि आज राशन मिल रहा है, महंगाई बहुत है। 2 बार राशन मिल रहा है, सब लोग खा रहे हैं। हाँ। अब कहते हैं हमको ना मिले तो वो बेकार है आदमी को। हाँ, सरसों तेल बहुत महंगा हो गया, लोग कह रहे हैं कि बना नहीं पा रहे उसमें सब्जी दाल। महंगाई तो सरसों उनके जमाने से हुआ था, मिक्सचर हुआ था, आपके तेल में जहर हो गया, ये हो गया, उनके जमाने से हो गया ना। अच्छा। और क्या, तब से महंगाई बढ़ गई। हाँ। और फिर आ गया देखो बाबा लोग ने सबको खाना दे रहा, आज वही तेल मिल रहा है तो लोग खा रहे हैं गरीब। अच्छा, कह रहे बाबा ना होते तो खाना ना मिलता, क्योंकि बाबा ने जो काम कर दिया वो कोई माई का लाल नहीं कर सकता है। बाबा के बहुत मंदिर बनाने वाले अपनी सरकार इंदिरा जी के हमने समय देखा। हाँ। न इंदिरा जी बनवा पाई, ताला लटका राखू नहीं हो पाया। आज हिंदू धर्म इतना आदमी सनातन धर्म से खुश है। हाँ। जो आज राम मंदिर का निर्माण कराया। ताला तो राजीव गांधी ने खुलवाया था। तो राजीव गांधी ने खुलवाया मगर निर्माण तो नहीं कराया, मंदिर विकास तो नहीं कराया। अच्छा, तो लोग कह रहे हैं मंदिर से हमें खाना नहीं मिल जा रहा है। मंदिर से क्यों नहीं मिला? भगवान ने होते तो हम लोग कहाँ से आते हैं? अच्छा, भगवान को जो है भगवान को योगी आदित्यनाथ थोड़ी ना लेके आए हैं, भगवान सरकार थोड़ी ना ला सकती है। भाई भगवान, हम तो भगवान को सनातन धर्म से मानते हैं हम लोग। भगवान ही तो बनाए हुए हैं। हाँ। वो न होते तो कहाँ से आ जाते? भगवान को थोड़ी ना कोई बना सकता है ना। भगवान तो हम लोग को बनाया है ना। हाँ। तो भगवान को उनकी मड़ैया टूटी तो हम लोग राम ने बनाया और राम ने हम लोग को बनाएंगे। अच्छा, राम आप लोगों को अब आगे बनाएंगे? अखिलेश भैया ला रहे हैं। इसका मतलब योगी आदित्यनाथ ने कहा था जो उनको वोट नहीं देगा वो 20 में शामिल होगा, तो आप 20 में शामिल है? 20% में? बीच में नहीं है, पूरी खुल के उनकी तरफ से। खुल के अखिलेश क्यों? अखिलेश भैया क्यों? क्योंकि ये जो सरकार चल रही हमारे लोगों ने नौकरी ठाकुर पंडित कर रहे हैं और हम बीचों बीच में लटके पड़े हैं। अच्छा, मतलब ये योगी सरकार में ठाकुर पंडितों को नौकरी मिल रही है। हाँ। ठाकुर पंडित खुद कह रहे हैं हमको नहीं मिल रही है। अरे रोड पर झाड़ू लगा रहे हैं, नरिया सफा कर रहे हैं, कहीं की हाँ, उनकी। ओहो, इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि ठाकुर पंडित जो है इनका रोजगार कर ले रहे हैं, झाड़ू और ठाकुर पंडित लगा रहे हैं, तो इनको नहीं मिल रहा मौका। हाँ। ओ अच्छा, ये दिक्कत है आपकी। अच्छा, बताइए आगे और क्या दिक्कत है? और दिक्कत बस यही है साहब, और कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, इसीलिए जो तो झाड़ू लगाने मौका नहीं मिल रहा है, इसीलिए आप अखिलेश को लाएंगे? आम आदमी पार्टी सरकार ले, वो तो झाड़ू लगवाएगी आपसे। हाँ, तो साहब हमका पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए। अच्छा। बताओ साहब, कुछ है नहीं रोजगार। अच्छा। हाँ, अब यहाँ पर राशन नहीं दे रही है आपको? आपको सिलेंडर नहीं मिला घर पे? नहीं मिला। मैं सिलेंडर नहीं मिला था। और जो है सरकार मुफ्त राशन दे रही है। राशन 3 लोगों मिला था, 2 लोगों मिल रहा साहब। हाँ। हाँ। और जो है इतना सब कुछ मिला, अब तो तेल वेल सुन रहे हैं, तेल और चना वना भी सब मिलने लगा है। नहीं, तेल वेल नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए आप इनको अखिलेश को दे रहे हैं? जी। अच्छा, और योगी का कोई काम अच्छा नहीं लगा आपको? इतना मतलब काम कर डाले, वैक्सीन लगवा डाली, आपको कोरोना से बचा लिया। नहीं, हम लगवावे नहीं साहब। वैक्सीन नहीं लगवाई आपने? क्यों?
काहे मारे हम कहीं साहब मरे जा रहे हैं, वैक्सीन वाले हम जिंदा रहा। वैक्सीन तो हमने भी लगाई, हम तो जिंदा हैं। हाँ तो जितने लोग पहले लगवाए सब मर गए साहब। वैक्सीन लगवा सब मर गए? हाँ, इसी डर को इसलिए लगवाए। लगवा लीजिए वैक्सीन, लगवाए से कोई मरता नहीं। हमका मरद बहुत डर लगा, तो मेहरुआ अकेले घर में रहते ना। ओहो, कह रहे हमारी मतलब क्या बोला आपने? मेहरुआ अकेले बीवी। हाँ ठीक है, कह रहे हमारी बीवी घर में मैडम बहुत अकेले रहती है, इसलिए हम बहुत डरते हैं, मरने से बहुत डरते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, कौन कमा खवाई। दाढ़ी देख लो 15 दिन हो गए बनावा नहीं साहब, सफेद हो गए साहब। अच्छा हाँ ये तो वैक्सीन लगवा लो, हम जिंदा है, वैक्सीन लगवाए मरे नहीं, इसलिए वैक्सीन भी नहीं लगवाए। हाँ तो साहब ये हमारे मरक बहुत डरते हैं साहब। अच्छा चलिए, इस मतलब पूरे सर्वे में और जनता से बातचीत में ये पता चला कि जो है टक्कर चल रही है। नए साल में भी लोगों के नए विचार नहीं हुए, लोगों के विचारों में परिवर्तन नहीं हुआ। टक्कर जो है सपा और योगी सरकार के बीच में ही चल रही है, कोई तीसरी पार्टी बिल्कुल नहीं आई है। और 80 बनाम 20 में जो है आपने देखा कि जो है आंकड़े 50-50 के ही हैं, यहाँ पर 80 बनाम 20 का कोई भी आंकड़ा नहीं है। अभी हम आपको बहुत सारी जगह ले चलेंगे और बहुत तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बस आप लगातार एम न्यूज़ पर बने रहिए और अपना प्यार देते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर करिए। धन्यवाद। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।